अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बशरास कोचिंग। एंड आज जो है हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा बेस फॉर डिफरेंशिएटिंग जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो अगर किसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देने नहीं आते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा यूनिक फंक्शंस जो है मैं करवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड एक दफ़ा आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। सो नाउ चलते हैं अपने यूनिक टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास डिफरेंशिएटिंग जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यहाँ पर कुछ है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास बुक की। कौन सी बुक की? थॉमस कैलकुलस की हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, और चैप्टर है 7.4। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किस किस्म के फंक्शंस हैं, उसका डेरिवेटिव जो है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है फंक्शन, जो कि है हमारे पास d/d(x). 3 की पावर है हमारे पास x। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है खुद में ही ये एक बहुत ही यूनिक फंक्शन है। ठीक है, जब भी हमारे पास जो है डेरिवेटिव की बात की जाए और उसका जो कांस्टेंट का जो पावर है वो राइज टू द पावर ऑफ x होता है, इसे हम लोग बोलते हैं 3 राइज टू द पावर ऑफ x। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं, और उसी की वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो जो है बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा ये छोड़े, बीच में जो है उनके जो मार्क्स हैं उसकी वजह से उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक से जो है हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, तो देखिएगा कि इसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है d/d(x) ऑफ 3 की पावर ऑफ x। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको बोर्ड को ज़रा मैं खाली करती हूँ हेडिंग्स वेडिंग्स से, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो हमारा फंक्शन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे। हमें गिवन है y=3 की पावर ऑफ x। ठीक है, तो चलिए स्टेप 1 है हमारे पास। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिखेंगे तो अगर कहीं पे इधर कुछ डिफरेंस आ गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो हर चीज़ को हमें जो है बेसिक नॉलेज से समझना होगा, और बेसिक नॉलेज हमारे पास इंट्रोडक्शन में होती है। और अगर 7.1, 7.2, 7.3 की इंट्रोडक्शन आपने देख ली, सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ जो है टॉपिक पॉइंट्स एंड साथ में फंक्शंस और साथ में प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आप वो चीज़ें सारी गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है एक्सप्रेस करना है हमने 3 की पावर एक्सप्रेस 3 की पावर ऑफ x इन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर जो है मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एक्सप्रेस करेंगे 3 की पावर ऑफ x को इन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो है डेफिनेशन पे। ठीक है, किस तरह से? ये हो जाएगा हमारे पास y= क्या है? 3 की पावर ऑफ x है, बट इसको मैं जो है एक्सप्रेस करूंगी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? e की पावर x विद नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है, हमने इसको समझ लिया, लेकिन ये तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया। अगर हम लोग इस पे जो है थोड़ा सा गौर करें, 3 की पावर x है तो ये होगा e की पावर, क्या हो जाएगा हमारे पास? नेचुरल लॉग 3 की पावर ऑफ x। ठीक है, और पावर पे जब पावर आ जाती है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कर पाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर इसको मैं एक्सप्रेस करूँगी तो किस तरह से कर सकती हूँ? e की पावर पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 3 हमारे पास रह जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या जो है हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, उसमें हम लोग इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टेप 2 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी। मैं करूँगी इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और क्या यूज़ करूँगी? मैं यूज़ करूँगी चेन रूल। ठीक है, चेन रूल, यहाँ पर चेन रूल यूज़ किया जाएगा। सही है, तो अब इसको करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अप्लाई करेंगे d/d(x). ठीक है,
एंड ये हो जाएगा, हम लोग अब इस पे अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, ठीक है, ताल्लुक को तोड़ दीजिए, इस पे ताल्लुक लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी ऑफ एक्स विद ई की पावर ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक है। नाउ स्टेप 2 को जो है ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। डी बाई डी ऑफ एक्स विद वाई डी बाई डी ऑफ एक्स विद ई की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक है। तो चलिए ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब अगर हम लोग ई की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3 का जो है डेरिवेटिव देखें तो वो ई की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3 ही आएगा। जैसे कि मैंने बताया आई एम यूजिंग चेन रूल, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ दिस पावर, पावर क्या है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक है। नाउ इसको जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये तो एज इट इज नीचे आ जाएगा e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 3। नाउ x का डेरिवेटिव 1 होगा, नेचुरल लॉग 3 हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने जो है हमारे 3 स्टेप्स कर लिए हैं। नाउ आगे बढ़ेंगे और ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। और अगर किसी ने 7.3 जो है अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पर मैंने आपको जो है ई विद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है एक इक्वेशन करवाई थी, और साथ में मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि जब भी नेचुरल लॉग और ई जो है हमारे पास एक्सपोनेंट एक दूसरे के करीब आते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो ये यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट एक ही फंक्शन में जो है इंक्लूड है, जब भी एक फंक्शन में होंगे तो वो कैंसिल तो होंगे, ठीक है। तो जब इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के पास आएगा कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर जो x है इसको मैं 3 की पावर में अगेन भेज दूंगी, ये हो जाएगा ई नेचुरल लॉग 3 की पावर ऑफ x विद नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब e और नेचुरल लॉग जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, 3 की पावर ऑफ x विद नेचुरल लॉग ऑफ 3, और यही है हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तो देखिए किस तरह से एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन था बट वहाँ पर इतने ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो हमें समझने को मिले। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी जो है डायरेक्ट आंसर को मत पुट कीजिए, उसका जो है हमेशा कॉन्सेप्ट देख ले करें कि ऑन विच कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन इज जो है गेट दिस आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ फर्स्ट फंक्शन हमने कर लिया, नाउ चलेंगे सेकंड फंक्शन की तरफ दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन में।